एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या उसका परिणाम मिलता है, क्या लाभ होती है, शिव जी की कैसी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर हम जो हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हैं बताने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं प्रतिदिन सूर्य पर क्या चढ़ाना चाहिए। जल अभिषेक करने के बाद आप दूध, दही और शहद भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद पुनः जल से स्नान कराने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, एक धतूरा भी। शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध स्टील के लोटे में चढ़ाना चाहिए क्योंकि तांबे के लोटे में कच्चा दूध चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। फिर बात करते हैं कि शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने के क्या फायदे हैं। ये प्रश्न है तो शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने के कई फायदे बताए गए हैं जिसमें मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, शत्रुओं से रक्षा करना और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि शामिल है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिसे चरणामृत कहा जाता है पीने योग्य माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह जल पीने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फिर बात करें भगवान शिव को मन्नत कैसे मांगे। मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव के जो मंत्र है ओम नमः शिवाय को बेहद ही चमत्कारी मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ ही हर मनोकामना को पूर्ण करता है। इस मंत्र का जो सकारात्मक परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है, साथ ही मनोकामना भी पूरी होती है। शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाना चाहिए या बेलपत्र। इसके बारे में जो बताया गया है, जो मान्यता है उसके अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है लेकिन इसको चढ़ाना जल के बाद ही होता है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से तीनों का पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, भस्म, चंदन, फूल आदि अर्पित करें और जो मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र का जो ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ आपको मन मन में करते हुए जाप करते रहना चाहिए। शिवलिंग पर कितने लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं? शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की जो मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ कथाओं में 2 लोटे जल चढ़ाने का भी उल्लेख है, जिसमें 1 लोटा अपने लिए और दूसरा देश की रक्षा के लिए। प्रश्न है कि शिवलिंग पर चावल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग की पूजा के समय कौन-कौन सी वस्तु चढ़ाना वर्जित है, ये पता होना भी आवश्यक है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना है, लेकिन सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर चावल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। वही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान भी शिवलिंग पर चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस इसलिए ये जो बातें बताई है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। सॉरी। रोग दूर करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर शहद, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, चंदन, अक्षत, धतूरा, दही और सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है। इसके अतिरिक्त जल में तिल और दूध मिलाकर चढ़ाना, घी का दीपक जलाकर आरती करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। शिवलिंग पे इलायची चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग पे इलायची चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती है। यह माना जाता है कि इलायची जिसे माँ पार्वती की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। फिर बात करते हैं कि क्या शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, बैठकर या खड़े होकर? शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते समय बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए।
शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बैठकर चढ़ाना शुभ माना जाता है, खड़े होकर जल चढ़ाना अनादर का माना जाता है, इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मुझे कैसा पता चले कि भगवान शिव मेरे साथ हैं? अगर आप दिन भर नियमित रूप से भगवान शिव के नाम का मंत्र जपते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपको इससे गहरा नाता है और भक्ति आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और भगवान शिव की उपस्थिति और सहायता की याद दिलाती रहती है। कौन-सा शिवलिंग मनोकामना पूरी करता है? भारत शिवलिंग को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सबसे मजबूत और सबसे उपयोगी उपकरण उपकरण माना जाता है। ये सभी इच्छाओं को पूरा करता है। बेलपत्र को उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र का उल्टा हिस्सा यानी कि उसका चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि बेलपत्र की ऊपरी सतह पर महालक्ष्मी का वास होता है, जबकि निचली ओर भगवान शिव का। इसलिए बेलपत्र को उल्टा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। सॉरी। शिवलिंग पर रोज क्या चढ़ाना चाहिए? शिव जी की जब पूजा करते समय रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है। शिवलिंग पर सबसे पहले पानी कहाँ लगाएं? ये पूरी प्रक्रिया के लिए दौरान शिव मंत्र का जाप करते हुए धीरे-धीरे जल डालना चाहिए। पानी के तांबे, कांसे का या चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए और जो भगवान गणेश का प्रतीक है और उसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाना चाहिए जो भगवान कार्तिकेय का प्रतीक है। भगवान शिव की रोज पूजा कैसे करें? सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़ा पहने, पूजा स्थान जो है गंगा जल, शुद्ध जल से पवित्र करें। शिवलिंग को पहले शुद्ध या जल या गंगा जल से स्नान कराएँ। अब पंचामृत जो है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें। सॉरी। फिर जल से शिवलिंग को धोकर साफ करें और बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल चढ़ाएँ, चंदन का तिलक करें। सॉरी। धूप और दीप जलाएँ। भगवान शिव को काला तिल क्यों चढ़ाया जाता है? इन काले तिलों का उपयोग शरीर की शुद्धि या आरोग्य के लिए किया जाता है। इन बीजों को उबालकर पानी पीने से भी शरीर शुद्ध होता है और काले तिल को दूध और जल में मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक के रूप में अर्पित किया जाता है। ये पंचमित्र से अभिषेक करने के समान होता है। शिव जी पर कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए? कटहल, इसे भारी तामसिक फल माना जाता है। जामुन, जामुन का फल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। नारंगी, भगवान शिव को यह फल भी चढ़ाने का विधान नहीं है। ये जो भी बातें हम बता रहे हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है, उसके अनुसार हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना एक धार्मिक परंपरा है जिसे पीछे कई मान्यता और लाभ बताए जाते हैं। मान्यता है कि लौंग भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने के क्या फायदे हैं? आमतौर पर दूर्वा को भगवान गणेश की प्रिय माना जाता है, लेकिन इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, कलह और मानसिक तनाव से मुक्ति, विवाह में आ रही बाधाएं होगी दूर, आर्थिक संकट से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और रोगों से मुक्ति, शनि दोष से राहत, मन की शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर काली मिर्च लगाने से क्या फायदा होता है? काली मिर्च महाशक्ति की शक्तियों का प्रतीक होता है। तो इसे जब उपयोग करते हैं तो व्यक्ति को आध्यात्मिक समस्याएँ जो प्रेत रोग को ठीक करने में मदद मिलती है। मनोकामना पूरी करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएँ? सावन के महीने में शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों से छुटकारा मिलता है। वहीं शिवलिंग पर घी चढ़ाने से मानसिक रूप ऊर्जा में
सुधार होने के साथ आत्मविश्वास में भी इज़ाफ़ा होता है। सावन के पवित्र महीने शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। आज हमने कुछ शिवलिंग के बारे में जो जानकारी धार्मिक मान्यताओं का अनुसार है, वो हमने देने का प्रयत्न किया। और आपको जब भी जो शिव मंदिर में आप जहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ भी आपको लगता है, तो आप वो वहाँ से उस शिवलिंग वाले पुजारी से, उस शिव मंदिर के पुजारी से भी आप जानकारी ले सकते हैं और वहाँ के विधि-विधान जो वो करते हैं, उसके अनुसार भी आप पूजा-पाठ कर सकते हैं। इस तरह से शिवलिंग के जो श्रृंखला है, उसमें हमने आज जो धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार जो प्रश्न बनते थे, उनके वो जो भी समाधान है, वो हमने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बताए हैं। आपको इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इन चीज़ों का। आपको श्रद्धा है, आपकी भक्ति है और आपके पुजारी जैसा आपको समाधान देते हैं, वैसा आप ज़रूर कीजिए और जिससे कि शिव जी आप पे प्रसन्न हो और आपकी जो भी समस्या हैं, उसका जो निदान हो। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल एस्ट्रॉय सिम्प्लीफाइड बाय चौरों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ उपलब्ध जो प्लेलिस्ट है शिव जी की, वो ज़रूर देखिए और उनका भी लाभ उठाइए। आपने हमारे जो वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर अपनी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि आपके साथ-साथ सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ और ये जो भी धार्मिक मान्यता है, वह उनका उनको वो जो मान्यता है, उनको वो वीडियो में देख के उसका समाधान उनके लिए भी रहेगा और वो ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपको सही समय पे प्राप्त हों और आप उसका लाभ उठा पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी चैनल है स्टाइल सिम्प्लीफाइड बाय चौरे को और वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।